बात हो रही है ईरान इसराइल वॉर को लेकर और अभी तक की जो इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक ने अपने अपने शहरियों को शहर खाली करने के लिए कह दिया है और जिस तरह से हमने देखा तैयारों की रीफ्यूलिंग का सिलसिला भी जारी है। तो आज रात खबरें ये हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे कबल हमने ईरान की स्टेटमेंट भी जानी, उनके आयतुल्ला खामनाई की जानिब से कहा गया है कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसराइल का कोई भी शहर जो है वो बच नहीं पाएगा। तो ब्रिगेडी साहब क्या समझते हैं, ईरान जिस तरह से भी हमने दाना गुलाम मुस्तफा साहब ने भी कहा कि ईरान के पास पावर तो है, उनके पास मिसाइल्स के एक बहुत लंबी रेंज मौजूद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ही शर्त रखी गई अमेरिका की जानिब से, वो है एटमी मुआहदे की शर्त। वो अगर मान लेते हैं तो ये जंग खत्म हो सकती है। आप समझते हैं अब ईरान किसी भी किस्म के टेबल टॉक की तरफ आ सकता है? देखें, वो उस सूरत में मुमकिन है कि आप कोर्स तो नहीं कर सकते ना। आपने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, आपने नुकसान पहुंचा दिया, आपके निगोशिएशन चल रहे थे, 6 मीटिंग होनी थी अमान में, आपने जाके उनको बातों में लगाए रखा और जैसे आपने उनको गोहर दे दिया इजराइलीज को जाके अटैक कर दो। तो हु हैज टू डू? क्या ईरान खुद कहेगा जी मैं तैयार हूं? समबडी हैज टू इंटरवीन। आइदर इट इज रशिया और आपके कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या आपके इस्लामिक जो आपके देखें ना ओआईसी का किरदार आप देखें कि जिस तरीके से ओआईसी वहां चुप करके बैठा और अभी इस मेरे ख्याल में इस हफ्ते के अंदर वहां पे तुर्की में इनका इजलास हो रहा है। क्या उनको नहीं पता कि हम अपने आप से कितना जुल्म करें और अपने आप को कितना कमजोर कर रहे हैं? आप कुछ तो वहां पर जाएं, वहां पर बात करें कि जी ओके आप डीएस्केलेट करें एंड देन ईरान विल कोऑपरेट विद आईएई और अमेरिका के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर, दैट्स ओके। बट ईरान अकेला खुद जिसके ऊपर अटैक हुआ वो कहते कि हाँ जी मेरे हैंड्स अप हो गए और मैं तैयार हूं, तो वीकेस्ट पोजीशन से कौन निगोशिएट करता है? ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात ही बिल्कुल गलत है कि जी वो मुज़ाकरत करें। मुज़ाकरत के लिए कौन इनिशिएट करेगा? अमेरिकन प्रेसिडेंट यस, रशियन प्रेसिडेंट यस, इट्स ओके। एनीबडी एल्स, यूरोपियन यूनियन ले लें, कहीं लेके जाएं। और फिर आपने अटैक कैसे कर दिया? आपने आइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने क्या ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा पेश की कि हाँ जी वहां पर वाकई यूरेनियम वेपन ग्रेड कर वो तैयार बैठा हुआ है एटम बनाने के लिए? ये रिपोर्ट जानी चाहिए बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में। देन यूनाइटेड नेशन डिबेट हो गए, वहां डिसीजन होना चाहिए व्हाट एक्शन हैज टू बी डन। यू कैनॉट टेक यूनाइटेड एक्शन, यू आर अग्रेसर इजराइल। और किस वजह से जाकर उसने अटैक किया और अमेरिकन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी वेपन एमिनेशन दे रहे हैं। बात यह कि ये सोचने की बात है। आज आप ये ईरान है, कल मिडिल ईस्ट की और कंट्रीज होंगी, उसके बाद आई वुड से गॉड फॉरबिड पाकिस्तान इज अनदर टारगेट। इंडिया का और इजराइल का बहुत बड़ा नेक्सिस है। इंडिया ने उसी नेक्सिस के तहत पाकिस्तान पर अटैक किया था। ये तो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और उसको घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, तो उनका सारा डिजाइन ऑफसेट हो गया। अकॉर्डिंगली उसी तरह इसराइल ने उस पर अटैक कर दिया। और अब जिस तरीके से पाकिस्तान को ये चाहिए कि ईरान को बड़ा क्लियर बताएं कि आपकी कमर में किसने छुरा घोंपा है। इट इज इंडिया, जिसको आपने छाबार दिया हुआ था, जो वहां पर जाके तमाम नेटवर्क बना के बैठा हुआ था मुसाद के साथ, और उन्होंने आपकी तबाही की है, जो सारी लीडरशिप मरवा दी, साइंटिस्ट मरवा दिए, अभी धमाके करवाने शुरू कर दिए जो वो बलूचिस्तान में कर रहा है, ताकि उनको ये पता चले कि आपके साथ आज कौन सा मुल्क दोस्त पाकिस्तान कैसे खड़ा है, कैसे आउट ऑफ द वे आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी सलामती बका के लिए हर वक्त वो बात कर रहा है। मिलिट्री और नॉट मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और जो सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है। और इंडिया आपके साथ क्या कर रहा है? आई थिंक ये अब वक्त आ गया। जो पाकिस्तान के फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है, क्लैरिफाई कर दी है, बिकॉज इंडिया वांट टू क्रिएट, इसको फायदा उठाना चाहता है। इसलिए आज ये जरूरी है कि इस्लामिक ममालिक जरूर खड़े हों, कोई ना कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाएं कि जी हम सफारती ताल्लुकात खत्म यकजा हो और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अभी जिस तरह से हारिस नवाज साहब ने कहा है कि मोसाद और रॉ की मदद से, हालांकि ईरान ने बड़ा सपोर्ट किया, आपने देखा कि इंडिया का सपोर्टर रहा इंडिया उनका, लेकिन मकसद कुछ और थे। तो आप समझते हैं ईरान को अब कुछ क्लैरिटी आ गई कि जनाब हमने तो अपनी ही सफों में गद्दार छुपाए हुए थे, हम जिन्हें अपना समझते थे वो अपना थे नहीं, अब होश आ गया होगा? अगर अब होश नहीं आया तो फिर ईरान के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये नेक्सस अभी खत्म नहीं हुआ, ये नेक्सस और मजबूत होगा। क्योंकि इसराइल के जो मकासद थे या भारत के मकासद हैं इस खत्ते में, वो उनकी तकमील के लिए ये जो 3 एक्सट्रीमिस्ट सोचे हैं इस वक्त, वो इस वक्त मुत्तहिद हैं, जिसमें
ज्यूश ज़ायनिज़्म, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म और ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, ये इकट्ठियाँ मिलकर ये सब कुछ काम कर रही हैं। पहले पाकिस्तान पर उन्होंने चढ़ाई की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरीके से जवाब दिया। और यहाँ मैं ये कहता चलूँ, अगर पाकिस्तान चाहता 9-10 मई की रात को, तो भारत का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल ऐसा ऐसे ही। मुल्क है जिसको यू कांट टेक इट लाइटली। और पाकिस्तान हैज नाउ इमर्ज्ड एज जो है ना एक्सेस, यहाँ पे एक महवर बन गया पाकिस्तान इस खत्ते में। इसलिए ईरान को भी बात समझनी पड़ेगी। ईरान आज से नहीं, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने भारत से बहुत ज्यादा पींगे बढ़ानी शुरू की है, उसके बाद से आपने देखा कि भारत का वहां पे असर रसूख बढ़ा, और भारत ने उस असर रसूख को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल। बल्कि अपने पासपोर्ट पे दूसरे मुल्क के लोगों को भी बाकायदा ईरान में पहुंचाया वहां पे, ताकि ये सब कुछ हो सके। उनके साइंसदानों को, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप थी, और वहाँ ईरान के अंदर से उनके धमाकेदार जो जो कुछ भी हुआ है, उनके जो ड्रोन्स हैं वो ईरान के अंदर से भी चले हैं। बिल्कुल। ईरान के अंदर से भी जो ट्रक से बॉम्ब बना के चलाए गए हैं उसमें, तो ये कौन था करने वाला इसमें? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान को अगर भी होश अभी नहीं आई, तो फिर मेरा ख्याल है ईरान के लिए बहुत देर हो चुकी हुई है। पाकिस्तान तो एक चट्टान की तरह खड़ा है फिर ईरान के काफी साथ। देर हो देखिए, जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर जी मसूद साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है। आमिर मसूद अभी अभी जिस तरह से आपने गुलाम मुस्तफा साहब को सुना, हारिस नवाज साहब ने कहा अब भारत से उम्मीदें नहीं है उन्हें लगानी चाहिए, और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। जिस तरह से अभी गुलाम मुस्तफा साहब ने कहा कि बड़ी पींगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने उन्हें डस लिया है। अब जब इस भारत ने डस लिया, तो क्या समझते हैं रूस और चीन का किरदार अब इस जंग में किस तरह हो सकता है? आया ये ईरान के हक में? क्योंकि रशिया के लिए ईरान ने बहुत कुछ किया हुआ, ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रशिया यूक्रेन वॉर में बड़ी मदद की है ईरान ने। जी बिल्कुल। देखें, ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं और ग्लोबल पावर है, और जितनी भी इस वक्त अमेरिका समेत चाइना, रशिया, इनका एक रोल रहा है, और मेरा ख्याल में इस जंग के दौरान भी रहेगा। और मगर ये कि इस पूरे रीजन की एक हॉस्टिलिटी रही है ईरान के साथ, और जितना भी मतलब ईरान ने सैंक्शंस बर्दाश्त किए हैं अमेरिका की, उसको देखते हुए मेरा ख्याल में एज अ कॉम उन्होंने एक स्टांस जरूर लिया है। पाकिस्तान के साथ वक्तन फवक्तन के जो हालात रहे, वो एक बात जरूर है, लेकिन तमाम ममालिक अपने इंटरेस्ट देखते हैं, और उसके साथ साथ चीज़ें बदलती भी रहती हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो इंडिया के साथ एक ताल्लुकात रहे हैं ईरान के, बिल्कुल ठीक है वो बात। रशिया के साथ उनके डेफिनेटली, और चाइना के साथ एज एन ऑल्टरनेट पावर, चाइना का चाबहार में बड़ा रोल रहा है। और इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अभी भी किसी हद तक अगर चाइना और रशिया ओवर्टली या कोवर्टली उनकी कोई सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये देखना जरूर मतलब अच्छा। एक किस्म की आप ईरान को थोड़ा बहुत ये जरूर देंगे कि इतने ज्यादा सैंक्शंस के बावजूद और इतनी नेबर्स के साथ हॉस्टिलिटी के बावजूद उन्होंने जो इजराइल का और अमेरिका का एक मुकाबला किया है सिंगल हैंडेडली, तो काफी हद तक उनको ये एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने अपने एक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की और नंबर ऑफ मिसाइल्स डेवलप किए, कि इजराइल का इतना बड़ा हमला होने के बावजूद उन्होंने अभी तक उस ताकत को रिटेन किया और फिर रिस्पॉन्स भी दिया। क्योंकि आज तक अगर इजराइल के आप जितने एक्शंस देखें, 67 की अरब इजराइल वॉर, और उसके बाद इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे, और उसके बाद आज तक जितने भी उन्होंने सरप्राइज हमले किए हैं, तो वो दुश्मन को इतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी किस्म की रिटेलिएशन कर सके। देख, और इस दफा भी सारी दुनिया ये समझ रही थी, हम लोग जो डिफेंस के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो देखते रहे हैं और एक्सपीरियंस भी करते रहे हैं, वो भी ये समझ रहे थे कि इतने ज्यादा नुकसान होने के बावजूद, मिसाइल प्रोग्राम पे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे डायरेक्ट हिट्स के बावजूद, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग लीडरशिप है और न्यूक्लियर लीडरशिप उसके जाने के बावजूद, उन्होंने जो रिटेलिएशन की है, तो उस चीज का उनको क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उन्होंने इस कम से कम कुवत को, इस कैपेबिलिटी को, बंकर्स को और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डेवलप किया पिछले 15-20 साल में सैंक्शंस में, और अभी तक उनके पास वो कुवत है कि वो रिटेलिएशन कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। ये जितनी भी चीज प्रोटेक्टेड होगी, उसमें रीजनल प्लेयर्स का और ग्लोबल प्लेयर्स बिल्कुल की ठीक। एक अमल दखल ज्यादा होगा, और उससे अफेक्ट भी ज्यादा होगा। एक एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होगा,
क्योंकि ईरान को इस वक्त दुनिया अंडरडॉग देख रही है। इवन मुस्लिम कंट्रीज जो कि उसके साथ एक हॉस्टिलिटी रखती बिल्कुल थी, ऐसे। उनको भी काफी हद तक इस चीज का अंदाजा है और हो रहा है कि इसके बाद बारी उनकी आ सकती है और आएगी। हम्म। तो उनके लिए भी नाउ और नेवर वाला चक्कर है। बिल्कुल जिस जी। तरह ईरान के लिए ये फाइट टू द लास्ट वाला मोमेंट है, और उसको वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज यस। टेबल पे करेगा टिल द टाइम कि वो किसी बिल्कुल। पोजीशन ऑफ ठीक है, स्ट्रेंथ में दीगर नहीं इस्लामी आता। ममालिक को भी अब जो है वो सोच जबकि विचार शुरू कर जी देनी चाहिए और ये यूनिटी शो करनी चाहिए।